Mr. Domestic Man, produced by mother, directed by wife. How are you? मैं अच्छा हूँ। एक तो ना ये पोचे वाली चुन्नी कम पहन के आया कर। 3 बार गिरता हुआ बचा हूँ मैं इससे। इनको फैशन कौन समझाए? नहीं, बट आई एम फाइन। हाउ आर यू? प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टाग्राम, डायरेक्टेड बाय रील्स। एक मिनट, अब भगवान ने अच्छी शक्ल दी है, टैलेंट दिया है, तो इंस्टाग्राम पे नहीं डालूं? फिलहाल एक काम करते हैं, इंडिया के चेहरे पे स्माइल लाते हैं और स्ट्रेस को नजर लगाते हैं और करते हैं आपकी फैमिली महफिल की शुरुआत। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। जिया, तुम्हें पता है ना बीच वाले सोफे पे कौन बैठा? इंदर साहनी। यही सवाल मैं तुमसे 2 साल पहले पूछता ना तो तुमने कहना था बीन बैग है। क्यों? सही में पहले ये बहुत मोटा था और ये इतनी देर मोटा रहा है कि इसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है इसकी परेशानियों की जो इसको मोटापे से हुई थी। तो फिर इन्हीं से जानते हैं असली प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। प्लीज वेलकम दिल्ली से इंदर साहनी। हाय गाइस, मेरा नाम इंदर साहनी और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं मोटा हूं। एक्चुअली हुआ क्या ना, पीछे अभी लॉकडाउन लगा था, उसमें मैंने गलती से थोड़ा सा वेट कम कर लिया। मुझे तुम लोगों की आंखों में वो सवाल दिख रहा है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कम करने के बाद ऐसा दिख रहा है। तो ये बड़ा कैसा ही दिखता होगा। यार मैं तुम लोगों को बता देता हूं, मोटे लोगों के जीवन में ना कुछ परेशानियां होती हैं। मोटे लोगों के थाई के बीच में गैप नहीं होता। नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। अक्षत मेरे बच्चे, तुम्हारी थाई छोड़ो, तुम्हारे गिट्टे तक नहीं है गैप यार। यार नहीं, बट मैं आप लोगों को बताता हूं, पता है जब लॉकडाउन खत्म हुआ और वो वाला दिन आया जब अच्छे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलना था, तो मेरी मम्मी ने कपड़ों की ऐसे गठरी उठा के बेड पे पटकी और बोली क्या करना है इन कपड़ों का, क्योंकि अब वो तो फिट नहीं आ रहे। तो मैंने कहा पहली बात तो इज्जत से बात करनी है। जब से वजन कम कर रहा कोई इज्जत ही नहीं कर रहा यार। आप में से कितने लोग गरीब हैं? बहुत सारे। अभी और ढूंढता हूं मैं। आप लोगों को पता है कि गरीब लोग कभी भी बर्तन खरीदते नहीं हैं। हम अपने पुराने कपड़े देते हैं और उसके बदले हमें बर्तन मिलते हैं। मैंने पिछले 4 साल में इतनी बार वेट घटाया और बढ़ाया है। मेरे घर पे 5 दूध के पतीले हैं। और अब जो कपड़े लेके बर्तन देती है उससे व्यवहार बन चुका है। हर 6 महीने पीछे पूछ लेती है भैया का काम हुआ क्या। वेट कम करने के लिए ना मैं बाबा के पास गया। तो मेरी मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेके गई, तो बाबा ने मुझे देख के बोला कि मैडम एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मेरी माँ घबरा गई, कह रही अभी बड़ा बनेगा ये, स्कोप है इस व्यक्ति में। कह रहे साइज में नहीं यार, जीवन में बड़ा बनेगा। और बाबा ने मेरे को एक बात बोली कि इंदर तुम इतने बड़े बन जाओगे कि एक दिन कामयाबी तुम्हारे पैर चूमेगी। हो सकता है तोंद की वजह से दिखे ना कि कामयाबी है या कुत्ता, लेकिन चूमेगी जरूर। मेरे ना 3 मोटे दोस्त हैं। एक दिन हम चारों मिलके फोटो खिंचवा रहे थे, तो हमने ना ऐसे ऐसे करके पोज दिया, हाथ में हाथ थे। ऑडी वाले अपना लोगो क्लेम कर गए। आपको पता है कि पंजाबी फैमिली में लॉजिक होता ही नहीं है। एक दिन मेरे पापा बैठ के इंटरनेशनल न्यूज देख रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से खड़े हुए, मुझे देखा और कहते तेरी वजह से अफ्रीका में बच्चे भूखे मर गए। आप लोगों को पता है क्या, मेरे अपने सगे भाई को लगता है कि जिस दिन मेरी शादी होगी तो उस दिन पंडित को बहुत दिक्कत होगी। कि पंडित क्या बोलेगा कि वधू अब वर के गले में, गला कहां है इसका? ये नेकलेस दूल्हे कहां से ला रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, अभी जब मैं यहां आया ना, पीछे कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहे थे, उन्होंने ये पेट ऐसे पकड़ लिया है और पकड़ के बोल रही है कि इंदर ये दिख रहा है। तो मैंने कहा हाँ क्योंकि है। जब मैं शो के लिए आ रहा था, इन्होंने मेरी फोटो दिखाई थी स्टाइलिस्ट को, तो स्टाइलिस्ट ने पता क्या बोला है, प्रोडक्शन वालों को बुलाया, कह रहे इधर आओ, ये बताओ ये क्या चीज है और क्या ऐसे और भी आ रहे हैं?
Thanks a lot, guys. My name is Inder Sahni. You've been a lovely audience. Thank you so much. वैसे इंदर आपने तो काफी मेंटेन कर लिया यार। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली डाइट से कुछ नहीं होता। मैं क्या करता था ना कि एक नवजात पिल्ला उठा के भागता था। जब उसकी माँ आपके पीछे भागती है तो बंदा रुकता क्या ना करता। एक्चुअली हम आलसी लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन आता है। थैंक यू सो मच Thank you. प्लीज। वैसे अमित, मेरे मन में ना एक सवाल था, आप पढ़ाई में कैसे थे? थे अब थोड़े, मतलब नंबर थोड़े थे कम वाले, पर ऐसी बात नहीं। नालायक बच्चों के एडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। नालायक बच्चों के क्या एडवांटेजेस होते हैं? बैठो मैं बताता हूँ यार जरा एक बार। आप में से कितने नालायक हैं? गिव मी अ यस। कुछ लोगों ने जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था। कौन 80-90% वाला कोई है यहाँ पे? अरे आपके क्या नाम है आपका? प्रीति। कितने आते थे आपके? 90 अप। 90+। आपने भी हाथ खड़ा किया था। आपके कितने आते थे? 70-75। 70-75 ना आजकल इंटेलिजेंट नहीं माने जाते। आजकल उतने भी नहीं आते हैं। हाँ मेरे नहीं आए थे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। जैसे 90 वाले ना, इनके प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, ये जो टॉपर वॉपर लेवल के। अब प्रीति मान लो तुम शुरू से टॉपर, राइट? फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आई, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, राइट? बहुत खुश होंगे, शायद मिठाई भी बांटे। सेकंड क्लास में दोबारा टॉप करोगे, फिर से खुश होंगे। थर्ड क्लास तक उनको आदत पड़ जाएगी, ये तो फर्स्ट ही आना है। उसके बाद तो तुम सिर्फ पेरेंट्स को नाराज कर सकते हो सेकंड या थर्ड आके। बट इमेजिन करो अगर तुम 30th आते फर्स्ट क्लास में, कितना स्कोप है कल को पेरेंट्स को खुश करने का। सही बात। और एक बात मैं बोल दूं, ये सारे जितने बाप है ना दुनिया के, उनके बिहाफ पे मैं एक बात बोल रहा हूं, बाप दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये बच्चों को सिर्फ इसलिए डांटते हैं क्योंकि माँ उंगली कर रही होती है। और ऑनेस्टली जब तुम पढ़ाई में बिलो एवरेज रहे हो, यू नो, और तुम्हारी वाइफ एवरेज रही है, तो एवरेज बच्चे गुड न्यूज है। बच्चा टॉपर होगा तो तुमको टेंशन होनी चाहिए, तब शक होगा आदमी। और जब तुम खुद अच्छे नहीं रहे पढ़ाई में, तो बच्चों को कहीं ना कहीं डांटने में आदमी का जमीर कहीं ना कहीं उसको धिक्कार रहा होता है। फिर आदमी सोचता है कि जमीर के सुनूं कि अपनी वाइफ की। फिर आदमी सोचता है यार जमीर तो रात को चुपचाप सो जाएगा मेरे साथ, तो डांटना पड़ता है। जैसे एक बार जब गर्मी की छुट्टियां, मेरे बेटे की गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, तो उसने होमवर्क नहीं किया। मेरी वाइफ मेरे पास आई, कहती सुनो सारी हॉलीडेज निकल गई, इसने टोटल 4 कर्सिव राइटिंग करी। मैं उसके पास अपने बेटे के पास गया, मैंने कहा क्या हुआ? मेरा बेटा कहता पापा एक बात बताओ, 60 दिन के हॉलीडेज थे, अब मैंने हॉलीडे होमवर्क नहीं किया, अब मैं बिना हॉलीडे होमवर्क किए जाऊंगा, मैडम 3 दिन क्लास से बाहर खड़ा करेगी, चौथे दिन क्लास में बुला लेगी। अब मैं 60 दिन खराब करूं कि 4 दिन? उस दिन मुझे वही लगा जो टीचर हमेशा बोलती है ना कि आपके बेटे में दिमाग तो बहुत है, फोकस नहीं करता। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे अब तो आप टीवी पे आ गए हो, अब तो आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते होंगे नहीं? जी हाँ, ये बाप लोग कभी प्राउड नहीं होते। सही में, वो अभी भी मेरे को कह रहे हैं जाके जगह जगह चुटकुले ही तो सुनाने पड़ते हैं तेरे को, इससे अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेता तो एक स्टेबल नौकरी लग जाती किसी बैंक में। और चक्कर के ये बाप बेटे वाला रिश्ता ऐसा है, इसमें तो तुम बाप से रिजाइन भी नहीं कर सकते। लेकिन ऑफिस से तो कर सकते हो। ऑफिस वाला रेजिग्नेशन भी फनी हो सकता है, ये हमें बताने आ रहे हैं किशोर दयानी। मैं ना बहुत साल नौकरी करी, 14-15 साल नौकरी करी, और मैं ना धीरे धीरे नौकरी करते करते मेरी ग्रोथ हो चुकी थी, तो मैं धीरे धीरे एजीएम की पोजीशन तक पहुंच चुका था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और ऑफिसेज में क्या होता है ना, इस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो ना, आपके पास काम कम हो जाता है, आपके पास सिर्फ मेल पे काम फॉरवर्ड करने का काम रह जाता है। और मेरे पास भी सिर्फ वही रह गया था। मैंने तो इसी चक्कर में अपना अप्रेजल फॉर्म भी अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दिया।
कि तुम ही भरो, और इन कमीनों ने मेरी लगा दी। पता, मैं इतना लंबा टाइम बिता चुका था अपनी कंपनी में कि मेरे ऑफिस का गार्ड मेरे साथ फ्रेंडली हो गया था। शुरू के 1-2 साल तो हेलो सर बोलता था, उसके बाद व्हाट्सएप ब्रो बोलने लग गया था। मैं उससे इतनी बार हाथ मिला चुका था ना, मेरे उसके फिंगरप्रिंट्स मैच होने लग गए थे। वो मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा देता था। एक बार तो मेरा आधार कार्ड वेरीफाई करके लोन उठा लिया। जिस दिन ऑफिस जा रहा था, रिजाइन करने का मन में था, और सोचते जा रहा था कि रेजिग्नेशन वाली मेल में क्या लिखूंगा। मैं ऑफिस पहुंचा, जो सोचा था वो भूल गया। मेल लिखा, डियर सर, आई वॉन्ट टू गो। I will ensure smooth transfer of my responsibilities and I will serve my 30-day notice period. मैंने मेल भेज दिया। बॉस का रिप्लाई आया, you can go today also. फिर मेरे को बॉस ने कमरे में डिस्कशन के लिए बुला लिया। वो कहता है कि तू बता क्यों छोड़ के जाना चाहता है। तो वो सब बहाना जो तुम सब देते हो मैं देता हूँ कि सर यू नो आई एम अ क्विक लर्नर, आई लाइक न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई लाइक टू लर्न। बोलता क्विक लर्नर? तू आज भी क्रिकेट को बैट बॉल बोलता है? कोई तुम्हें थैंक यू बोले, तुम इस जमाने में रिप्लाई में मेंशन नॉट बोल रहे हो। तुमसे ज्यादा जल्दी बांग्लादेश मैच जीतना सीख गया है। फिर मेरे को कहता है, लेकिन तूने जानता है सही डिसीजन लिया, बिल्कुल सही टाइम पे। अगर तू नहीं रिजाइन करता तो हम तेरे को निकालने वाले थे। मैं सर देखो, यू मस्ट अप्रिशिएट माई डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। मैंने बिल्कुल सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। कहता है हाँ, लेकिन अगर हम तेरे को निकालते, हम तेरे को 3 महीने की सैलरी भी तो देते। इतना कटा हुआ फील हुआ। 6 साल तक जिस लड़की से बात की, एंजल प्रिया, बाद में पता चला वो नरकटियागंज का चिंटू यादव है। तब भी नहीं फील हुआ था। फिर उसके बाद मेरे को उसने बोला कि ठीक है भाई, सच बता क्यों छोड़ के जाना चाहता है। मैंने बोला सर 1250 ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे, और 10 रुपए में पूरी थाली, और 25 दो तो लेग पीस भी मिल रहा है। बोला अभी इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई तेरे को? मैंने सर बिकॉज यू नो आई एम वेरी टैलेंटेड। बोला हाँ टैलेंटेड तो तू है, 5 साल इस कंपनी में था, 9 बार तेरे दादा मर चुके हैं। फिर कहता है खैर जहां जा रहा है तू जा, लेकिन एक बात बताना, तू वहां जाएगा ना तो बता, कोई ओपनिंग होगी तो बताना। मैंने बोला हाँ, मतलब मैं वो खतरों से खेलने का शौक है, पर कच्चे में सांप पालने का शौक नहीं है। फिर मैंने रिजाइन कर दिया। नोटिस तय हुआ कि 15 दिन में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मेरी पूरी टीम ने सबसे 500-500 रुपए इकट्ठा किए मेरे को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। शाम को जब फेयरवेल हुआ, एक केक कटा और एक मिला पार्कर का पेन। मैंने बोला 40 लोग हैं टीम में, 20,000 रुपए इकट्ठा हुए, बाकी 19,000 कहाँ गए? वो कहते हम तेरे जाने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं ना। तो काफी बुरा फील हुआ। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं जाने लगा। गार्ड मिल गया, बोलता भाई नहीं है, आखिरी दिन गेट नहीं संभालेगा। मैं क्यों, तेरे को ऐसा क्या काम है? बोलता तेरी पार्टी में जाना है मेरे को। चलो थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय सेट। थैंक यू। Thank you so much, Kishore ji. Please have a seat. वैसे अमित, आप अपनी बैचलर्स ट्रिप पे कहाँ गए थे? ये पूछो कहाँ कहाँ गए थे। मैं और मेरा कजन पहले गए अमृतसर, फिर जयपुर, फिर कानपुर, जहां जहां रिश्तेदार रहते थे, जिनको जिनको डब्बा देना था। एक मिनट, ये बैचलर्स ट्रिप पे तो गोवा जैसी जगह पे जाते हैं ना, जहाँ पे पार्टी हो रही हो। यस। अरे जिया, ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम कार में और गोवा का ट्रिप बड़े किस्मत वालों को मिलता है। और मेरे से अच्छा ये अक्षत दावला बताएगा कि गोवा ट्रिप को कैसे पूरा किया जाता है। तो प्लीज वेलकम अक्षत दावला फ्रॉम मुंबई। रिसेंटली मैं ना ऐसी जगह गया था जो काफी शांत और सुनसान है, ठीक है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, उसका नाम है गोवा। और गोवा है ना, बारिश के मौसम में ना खाली होता है, क्योंकि बारिश में इंडियन टूरिस्ट गोवा नहीं जाते, क्योंकि बारिश में फॉरेन टूरिस्ट गोवा नहीं जाते। आप कभी गोवा गए हो? प्लान फर्स्ट टाइम में सक्सीड हो गया था? इतना सोचना पड़ा नहीं हुआ। तुमको क्या लगता है, दिल चाहता है फर्स्ट टाइम में रिलीज हो गई थी? गोवा अगर लॉटरी टिकट होता ना तो उस पे आता बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं सपने में भी गोवा का प्लान बनाता हूँ ना
तो वहां पे भी कैंसिल हो जाता है। मेरे गोवा के प्लान इतने कैंसिल हुए जितनी मेरी ऑटो की राइड नहीं हुई। मुझे 8 साल लग गए गोवा जाने में, पैदल नहीं गया था। पर गोवा जाने के लिए एक स्पेशल वीजा लगता है, उसका नाम है बुलावा। अगर गोवा तेरे को नहीं बुलाया ना, तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले, तू गोवा नहीं पहुंचेगा। तू होटल बुक कर ले, तू कार रेंट पे ले ले, वो कार सीधा खाई में गिरेगा, तू डायरेक्ट ऊपर पहुंचेगा। और 2019 में ना मैं 5 बार गोवा गया था, ठीक है। जब मैं लास्ट ट्रिप पे गया था गोवा, तो हम ऐसे 40-50 जन थे। हम लोग फैमिली, फ्रेंड्स, बुढ़े लोग भी थे, और ना हम लोग ऐसा फ्लाइट में जा रहे थे। तो ये लोग ने फ्लाइट को घर समझ लिया। फ्लाइट शुरू होने के पहले ये लोग शुरू हो गए। कभी हवा में जुआ खेला है? मैंने खेला है, ठीक है। और वहां पे भी ना पूरे प्लेन में टिकट बांट दी, और उसमें भी फॉरेनर्स को महंगी बेच रहे हैं। इंडियन को एक टिकट के 10 रुपए, फॉरेनर को एक टिकट के 100 रुपए। मैंने बोला यार ऐसा मत करो, उनको भी सेम प्राइस में हो। तो मेरे चाचा बोलते हैं नहीं, इन्होंने अपने को 200 साल लूटा है। बोला ये जापानी है। कोई नहीं, इनको गोवा के लिए तैयार कर लेंगे। ये भी ठीक है। फिर गोवा कैसे तो पहुंचे हम लोग, और गोवा पहुंचते ही ना उन्होंने बोल दिया कि 7 दिन का क्वारंटीन लगेगा। मैं बोला छुट्टी 6 दिन की लेके आया हूं यार। Thank you, ladies and gentlemen. That was my time. My name is Akshit Dawla. You all have been an amazing audience. यार लेकिन तुम तो बैड लक लेकर आए यार, गोवा से आते ही लॉकडाउन लगा दिया। यार लेकिन उसमें भी ना लोग बोलते हैं ना, जिया भगवान के घर पे ना देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि मेरे साथ क्वारंटीन में ना 4-5 अंग्रेजन भी थी। पर देखो ये वाली कहावत देर अंधेर वाली ना तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हाँ, वो अंग्रेजन जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगी ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। बट अमित सर, आपका बनता नहीं गोवा के मुद्दे पे बोलना। इनको देखो, ये आदमी इतना संस्कारी नहीं लगता कि ये गोवा में बीच में डुबकी भी शंख बजा के करता होगा। थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। वैसे जब से गुड नाइट इंडिया आया ना, मेरी पूरी फैमिली ना व्हाट्सएप ग्रुप पे इनएक्टिव से एक्टिव हो गई है। रोज 2 मजेदार रील्स भेज देते हैं। ये देखो। दिल्ली और मुंबई के ऑटो में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वालों को कहीं चलने बोलो तो चलता है, दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि आज मौसम बढ़िया है। दिल्ली और मुंबई के ऑटो में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वालों को कहीं चलने बोलो तो चलता है, दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि आज मौसम बढ़िया है। तो ये थी आज की पर्सनल महफिल। कल फिर लौटेंगे आपके भाग दौड़ भरे दिन में खुशियों का स्टेशन लेकर, इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.